ऑफ यू वेलकम टू कुरुक्षेत्र क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आज केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाने जाऊंगा। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ठोस में निविड़ संकुलन, आज हम लोग करेंगे फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग से ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो फॉर्मूला मेकिंग चैप्टर 1 का केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हमने लास्ट क्लास से पता निविड़ संकुलन के बारे में बात किया था, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। अगर निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या अगर हम n लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या हम n लेते हैं, निविड़ संकुलन का मतलब है क्लोज पैकिंग। अगर निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या n है तो उसके आधार पे चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होगा उस ठोस में, चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होगा उस ठोस में वो 2n के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 2n के बराबर होगा। अगर निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या अगर n ले रहे हैं तो उसी ठोस में जो चतुष्फलकीय रिक्तियां मतलब खाली जगह जो होगा वो किसके बराबर होगा? तुम्हारा 2n के बराबर होगा। और साथ ही साथ जो अष्टफलकीय रिक्तियां होगा उसकी संख्या वो n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? n। अष्टफलकीय रिक्तियां कहने का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसका मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिएगा, अगर निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या अगर n है तो उसी में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या क्या होगा? 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होगा आपका? n। इसके आधार पे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका, एक यौगिक 2 तत्वों x और y से निर्मित है। कह रहा है कि एक यौगिक है जो 2 तत्व से निर्मित है। कौन कौन से? x और y से निर्मित है। फिर कह रहा है y तत्वों के परमाणु से CCP बनता है। y तत्व परमाणु से CCP बनता है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आइए देखिए, फिर कह रहा है x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पे भरे होते हैं। और x बाबू कहां मौजूद होता है? सब अष्टफलकीय रिक्तियों पे क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तब पूछ रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा? क्या पूछ रहा है? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा आगे, यहां पे इसका सॉल्यूशन बताते, ध्यान दीजिए। यहां पे x में परमाणु की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक 2 तत्व से बना x और y, जिसमें x कहां है? कह रहा है x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलक पे मौजूद है। अष्टफलक के मतलब बाबू क्या कर रहा है यहाँ पे? n। मतलब इसके जगह बाबू हम क्या लिख देंगे? n, क्योंकि x कहां मौजूद है? अष्टफलकीय पे। अष्टफलकीय आपने क्या लिया है? n लिया है। फिर कह रहा है Y तत्व के परमाणु क्या बना रहा है? CCP बना रहा है। आपको बताए थे लास्ट क्लास में, बाबू बताए थे आपको हम कि CCP और FCC जो होता है ये भी अब तुम्हारा क्या है? अष्टफलकीय पे। क्या है? अष्टफलकीय रिक्तियों पे ये मौजूद होता है, CCP हो या FCC। तो ध्यान दीजिए, CCP बना रहा है, मतलब अगर हम बात करेंगे यहां पे Y में परमाणु की संख्या, y में परमाणु की संख्या, तो अब ये भी किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। पहली बात माने हम x कहां है तो x भी n के बराबर, y भी क्या है? n के बराबर। कैसे n माने? ध्यान दीजिए, फिर से दोबारा बता रहे हैं। कह रहा है x तत्व के परमाणु सभी कहां मौजूद है? अष्टफलकीय रिक्तियों पर मौजूद है। हमने लिखा है यहां पे कि अष्टफलकीय रिक्तियों का मान क्या लेंगे हम? n लेंगे। इसका हमने क्या लिख दिया? n। फिर अब हमने बात किया यहां पे y कहां है? CCP। CCP या FCC का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या होता है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय से दोबारा क्या है? n। तो n दोनों क्या कर जाएगा? कट जाएगा। तो 1 और ये क्या आ गया? 1, यानी x भी 1 और y भी क्या है? 1। मतलब x
y, ये है यौगिक का सूत्र। x y ये क्या हो यौगिक का सूत्र। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे NaCl हो गया, NaCl है तो सोडियम कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है 1, तो यानी इसके जगह सोडियम की जगह x मान सकते हैं, क्लोरीन को क्या मान सकते हैं y। तो इस फॉर्मेट में कोई भी क्या बनता है, तुम्हारे यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हुए क्लास हम लोग अब आगे फॉर्मूला मेकिंग में कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में भी हम लोग आगे डिस्कस किए थे, आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में कह रहा है बाबू, एक यौगिक दो तत्वों M और N से बना है। कह रहा है एक यौगिक है जो दो तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन से मिलकर बना है, M और N से बना है। कह रहा है फिर तत्व N जो है CCP संरचना बनाता है। तत्व N क्या बनाता है, CCP संरचना बनाता है। और M तत्व जो है वो परमाणु के कहां मौजूद है बाबू, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं। मतलब M जो है चतुष्फलकीयों पर तो है, लेकिन उसका भी कितना भाग, 1/3 भाग को भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। सबसे पहला वो काम किया, इसमें दो तत्व कौन कौन से हैं, M और कौन है M। तो ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिएगा सबसे पहले M के परमाणु की संख्या। सबसे पहले ये लिख दीजिए M के परमाणु की संख्या। अब बटा में लिख दीजिए बाबू N के परमाणु की संख्या। ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, M के परमाणु की संख्या लिख दिया, बटा में क्या लिख दिए, N के परमाणु की। दो कर रहा है M और क्या है दूसरा N, तो पहला लिख दिए M के परमाणु संख्या, बटा में क्या कर दिए, N के परमाणु की संख्या। फिर बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, M कहां है, M है परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के। तो चतुष्फलकीय M का कहां है, चतुष्फलकीय। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं चतुष्फलकीय का मतलब क्या, 2n है कि नहीं। और इसका भी कितना भाग, 1/3 भाग, मतलब इसका भी कितना हो गया, 1/3 हो गया। बात समझ आ रहा है। पहला क्या कहा है, M कहां है, M कह रहा है चतुष्फलकीयों पर कह रहा है, तो 2n लिख दिए। इसका कितना भाग कर रहा है, 1/3, 1 क्या कर दिए, 3 कर दिए। आगे ध्यान दीजिए, N कहां है, N जो है CCP बना, N क्या बना रहा है, CCP। आपको बताएं बाबू कि CCP किसके बराबर आपका है, FCC के। और इसका मतलब क्या होता है, अष्टफलकीय। क्या होता है, और अष्टफलकीय कहने का मतलब क्या, N बताया गया है, क्यों चतुष्फलकीयों का 2n और अष्टफलकीयों का n, तो यहां क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, n क्या किया, कट गया, तो क्या है 2/3 आ जाएगा। मतलब m कितना है 2 और n कितना है 3, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, M2n3। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, M2n3 आपका बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते एक और क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये क्या कर रहा है, कह रहा है A तत्व के परमाणुओं HCP जालक बनाता है। A क्या बनाता है, HCP जालक बनाता है। और B तत्व के परमाणु बाबू क्या है, 2/3 भाग। B क्या कर रहा है, B तत्व के परमाणु क्या है, 2/3 भाग किसको भरते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है A और B तत्व द्वारा यौगिक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, आगे एक और B की बात कर रहा है, तो जैसे इसको लिखे वैसे ही बाबू लिख देंगे तो कोई दिक्कत। मतलब A के परमाणुओं की संख्या, A के परमाणुओं की संख्या। अब बताओ क्या लिख देंगे हम लोग, B के बारे में है तो यहां लिख देंगे B के परमाणुओं की संख्या। ध्यान दीजिएगा, लिख दिए, A का लिख दीजिए, क्या लिख दिए B। तो A कहां है, A है HCP में। A कहां है, HCP। और HCP का मतलब बाबू होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय मतलब पता ही है तुम लोग को, किसका मतलब क्या होता है, 2n। इसका मतलब क्या होता है, 2n। तो बाबू A कहां जाएगा बाबू आपका, HCP बना रहा है, मतलब ये क्या बन गया पहले, 2n। कोई दिक्कत। आगे ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है B तत्व। B तत्व कहां है, B तत्व के परमाणु 2/3 भाग किसका, चतुष्फलकीय। फिर आ गया, मतलब फिर क्या आ जाएगा,
2n, लेकिन इसका कितना भाग है 2/3 भाग, मतलब यहां नीचे में क्या आ जाएगा 2 बटा क्या आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 क्या किया कट गया, n से n क्या किया कट गया, तो 3 तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या बाबू बताइए 3/2 बन गया। तो फॉर्मूला क्या है a हो गया 3 और b क्या हो गया 2, यानी फॉर्मूला क्या हो गया a 3 और b क्या हो गया 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू हम लोग b2 a 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर से देखिए ध्यान से, इसमें ए तत्व के परमाणु बाबू क्या बना रहे हैं एससीपी बना रहा है, तो एससीपी का मतलब क्या चतुष्फल की 2n बैठा दिए। बी तत्व बाबू कहां है चतुष्फल का कितना भाग 2/3 भाग, तो चतुष्फल का क्या लिख दिए 2n और कितना भाग 2/3, इसका क्या कर दिए गुने 2/3, 2 से 2 क्या किया कट गया, n से n क्या किया कर, तो 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 क्या हो गया 2, तो a हो गया 3 और b क्या हो गया 2, फॉर्मूला क्या हो गया a3 b2 या b2 a3। कोई दिक्कत है दोनों क्वेश्चन में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब तरीका कुछ चेंज होने वाला है, अब उस पैटर्न पर नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ पैटर्न में थोड़ा क्या आएगा चेंजिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है x और y तत्व, इसमें क्या कर रहा है x और y तत्व है, x और y तत्व से बना है एक यौगिक, क्या है एक यौगिक बना है, एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, मतलब एक क्यूब बनाता है, क्या बनाता है क्यूब टाइप का बनाता है, क्यूब का हिंदी होता है घनीय संरचना, जिसमें x के परमाणु होता है, जिसमें x के परमाणु कहां है घन के कोनों पर, कहां है घन के कोनों पर, और y कहां है परमाणु के फलक केंद्रों पर। तो ध्यान दीजिए जैसे उसको बना है, जैसे उसमें a और b था, तो इसमें क्या है x और y, तो ध्यान दीजिएगा वो, इसका मतलब x के परमाणुओं की संख्या अब बटा क्या आ जाएगा y के परमाणुओं की संख्या। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को थोड़ा बाबू, ध्यान दीजिएगा x कहां है, x है परमाणु के घन के कोनों पर, परमाणु घन के कोनों पर। हमको पता है कि घन में कोना कितना होता है, घन में कुल कोना कितना होता है 8, कितना होता है कोना 8, और हमको पता है कि जब कोना पे परमाणु होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे मान लो ये अगर घन का आकार है, ठीक है, और घन के कोना पर जब परमाणु होता है तो भागीदारी तो नहीं होता है, पूरा तो भागीदारी नहीं होता है, तो कोना पर जो परमाणु की भागीदारी होता है वो कितना भाग होता है 1/8 भाग, कितना भाग 1/8 भाग, तो कुल परमाणु 8 है, तो भागीदारी कितना होगा उसमें 1/8। बात समझ आ रहा है, आगे ध्यान दीजिए। वाई पे देखते हैं, वाई के परमाणु कहां है फलक केंद्रों पर है, फलक का मतलब होता है सतह, तो घन के कुल सतह कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, और भागीदारी कितनी होती है फलक पे 1/2 भाग, पता है 1/2 भाग। और ध्यान दीजिए 8 से 8 क्या करेगा कट जाएगा, 2 से 6 क्या कट जाएगा 3 भाग में, यानी क्या आ गया 1 क्या आ गया बाबू 3 आ गया, तो x कितना है 1, तो y कितना है 3, मतलब सूत्र क्या बन जाएगा xy3, सूत्र क्या बन जाएगा xy3, x हो गया 1 और y कितना हो गया 3। आगे ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए आप लोग, x एवं y तत्व, ध्यान दीजिएगा x और y तत्व है मिलकर क्या बना रहा है एक घनीय संरचना, क्या बना रहा है घनीय, घनीय का मतलब क्या हुआ क्यूब, अभी बताए। अब घन का कोना होता है कुल 8, ठीक है, अब फलक होता है कुल कितना 6, कितना होता है 6, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है इसमें x और y तत्व मिलकर एक घनीय संरचना का निर्माण करता है, मतलब क्यूब का निर्माण करता है, जिसमें x के जो परमाणु वो कहां है घन के अंतः केंद्र पर, x कहां है बाबू घन के अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब घन का जब आकार है ना उसके बीचों बीच, जैसे मान लो घन है तो इसके बीचों बीच में तो एक ही अंतः केंद्र हो सकता है। फिर कह रहा है y के परमाणु कहां है बाबू फलक के केंद्र पर है, कहां है फलक के केंद्र पर, और अभी बात की है कि कुल फलक कितने होते हैं घन में 6, कितने होते हैं 6, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो x के परमाणु की संख्या बटा y के परमाणु की संख्या, ध्यान दीजिएगा
x के परमाणु की संख्या बटा क्या है, y के परमाणु की संख्या। तो अब क्या कर रहा है, x कहां है, परमाणु के घन के अंतक के, अंतक करना मतलब बीचों बीच, ठीक है, मतलब ये क्या आ गया यहाँ पे 1, क्या आ गया 1 बटा y कहां है बाबू, फलक के केंद्र, तो कुल फलक कितना है 6। अब बाबू भागीदारी कितनी होती है फलक पे, 1/2 होता है, भागीदारी कितनी 1/2, तो 2 से बाबू 6 क्या आएगा 3 आएगा, तो 1/, बाबू क्या आ गया 3, तो x हुआ 1 और y कितना हुआ 3, तो सूत्र क्या बन जाएगा बाबू xy 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। ये हुआ आपका फॉर्मूला मेकिंग, 2 तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो हम लोग से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।